दोस्तों आज तारीख 13 मई 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, माफिया मुक्त घोषित होगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने बताया 4 जून के बाद का एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद माफिया मुक्त राज्य घोषित होगा उत्तर प्रदेश। साथ ही आजम खान को महाभारत का काकाश्री भी बताया सीएम ने। सीएम बोले कि 4 जून के बाद माफियाओं की संपत्ति जब्त होगी, भ्रष्टाचारियों की जमीन पर गरीबों के घर बनाए जाएंगे। और देखिए लखनऊ पहुंचे रामदास अठावले बोले कि संविधान को हाथ लगाया तो जल जाओगे। राहुल गांधी का कहना उल्टा होता है, संविधान नहीं बल्कि कांग्रेस खतरे में है। प्रतापगढ़ में सपा विधायक के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रायबरेली में मनोज पांडेय ने पैर भी छुए। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। और खबर है कल 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री 20 मंत्री भी शामिल होंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो भी किया काशी में। मिनी भारत की झलक दिखी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया। ये देखिए कुछ तस्वीरें पीएम के स्वागत में सजा काशी का चौक चौराहा। 5 किलोमीटर के लंबे रोड शो में मिनी इंडिया की झलक दिखाई दी। और पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम बोले कि टीएमसी के गुंडे संदेश खाली की बहनों को डरा रहे हैं। हुगली में पीएम ने कहा कि कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। बड़ी खबर है, मुस्लिम नेता ओवैसी बोले भारत के पहले मुस्लिम पीएम हिजाब वाली होगी। पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। CISF ऑफिस से मेल आया, हालांकि बम निरोधक दस्ते को जांच में कुछ नहीं मिला। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई अलग अलग राज्यों के 13 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की ये धमकियां मिली थी। चलिए खबर है, सपा ने मिर्जापुर से बीजेपी सांसद को उतारा। भदोही सांसद रमेश बिंद का भाजपा ने टिकट काटा था, अब मंत्री अनुप्रिया के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। वहीं देखिए गोंडा में ब्रजभूषण बोले सच्चाई का गीत गाना बगावत तो हम भी बागी। गोंडा में उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूं, बड़ी मुश्किल से घर बनता है। बाराबंकी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जनता बाय बाय कर रही है। बसपा और भाजपा ने अंदर से हाथ मिला लिया। अखिलेश यादव बोले कि लखनऊ से 3 डीएम और एसपी कन्नौज भेजे गए, सरकार वोटिंग से रोकना चाहती है, पीएम बनने का सपना अभी मत दिखाओ। वह देखिए मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल 13 मई को अपना नामांकन भरेगी आज। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। महोबा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, बोले तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले अखिलेश कल्याण सिंह को आखिरी विदाई देने नहीं पहुंचे। वह देखिए गोंडा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं ले सकती। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं। गृह मंत्री बोले कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, अब पीओके भी हमारा होगा। अच्छा, आज सोमवार को रामायण के प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी मेरठ पहुंचेंगे और भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वह देखिए आजमगढ़ में 16 मई को पीएम मोदी का दौरा होगा। 10 मई को आज जन्म विकास का गढ़ बना रहने की गारंटी ली थी, तैयारियों में जुटा प्रशासन। और पीएम के बलरामपुर के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है, अब 16 मई की जगह 21 मई को बलरामपुर आएंगे मोदी, यहाँ रैली व जनसभा करेंगे। और खबर देखिए, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने सहारनपुर में सेमिनार की IMA के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। और हार्ट स्पेशलिस्ट बोले कि रोज स्वस्थ रहना है तो रोज योग करें। देश भर के 500 डॉक्टर शामिल हुए इस सेमिनार में। राम मंदिर के निर्माण पर अपडेट आ रहा दोस्तों, राम मंदिर के परकोटे में 6 मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। भगवान शिव, हनुमान, सूर्य, अन्नपूर्णा समेत 6 मंदिरों के प्रतिष्ठा के लिए पूजन भी हुआ। और खबर है सोनभद्र में सपा ने रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल खरवार को बनाया प्रत्याशी। 2014 में बीजेपी के टिकट पर बने थे सांसद, हालांकि 2019 में इन्हें टिकट का मौका नहीं मिला था। वहीं खबर देखिए अमेठी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले कि पीएम मोदी का 2 ही लोग विरोध कर रहे हैं, एक रामद्रोही है और दूसरा पाकिस्तान है। लखनऊ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। KGMU में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। डॉक्टर्स बोले कि नर्स के बिना इलाज संभव नहीं है। और खबर देखिए गोरखपुर DDU में इसी सत्र से शुरू होगी फार्मेसी की पढ़ाई। B और D फार्मा के लिए 60 सीटें होंगी। जल्द ही शुरू होगा फार्मेसी बिल्डिंग का काम भी। खबर है गाजियाबाद में एक स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया। 300 से ज्यादा स्टूडेंट को दूसरी ब्रांच में भेजने का विरोध किया और तिरंगा न्याय मार्च भी निकाला। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल के बाहर टीचर्स का यह धरना प्रदर्शन 12 दिन से जारी है। वही देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। ग्रेच्युटी का अधिकार सेवा अवधि पर न कि रिटायरमेंट की उम्र पर है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसकी सेवा के सालों के आधार पर देय होगी, न कि रिटायरमेंट की उम्र के आधार पर। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और खबर है लखनऊ में 4000 BLO वोटिंग की जानकारी देंगे। BLO मित्र सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया। 1544 मतदान केंद्रों पर नजर रहेगी। वैसे आपको पता होगा आज लोकसभा चुनाव 2024 के फेज 4 यानी कि चौथे चरण के मतदान होने जाने। टोटल
10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व क्रिकेटर भी मैदान में उतरे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वोटिंग करने जरूर जाएं, क्योंकि वोट डालना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये देख सकते हैं सभी राज्यों की लिस्ट भी, 9 राज्यों में कहां-कहां 96 सीटों पर आज वोटिंग होगी। और चुनाव के 5वें चरण पर भी एक खुलासा आ रहा। एडीआर की रिपोर्ट देखिए जरा। 5वें चरण में 37% करोड़पति प्रत्याशी है, 20% दागी प्रत्याशी भी है। सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा पर सबसे ज्यादा केस दर्ज है। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 तारीख को मिर्जापुर का दौरा करेंगे। यहाँ अनुप्रिया पटेल के समर्थन में जनसभा करेंगे, जीत का मंत्र भी देंगे। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली यूपी के मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी में लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म रहा झांसी, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में आंधी बारिश के आसार हैं। यूपी में अगले 2 दिन तक लगातार बारिश के आसार रहेंगे। कुशीनगर, महाराजगंज समेत 44 जिलों में आज भी आंधी चल सकती है। और देखिए कल भी कानपुर, ललितपुर में बारिश हुई, गाजीपुर में ओले गिरे। यूपी के 44 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। 20 मई तक हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। ये देख सकते हैं वो 44 जिलों की लिस्ट भी, आज किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी है। बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा समेत इन जिलों के लोग बाग आज सावधान रहें। बिजली गिरने की भी संभावना है, क्योंकि आजकल इस गर्मी के बारिश के सीजन में बिजलियां ज्यादा ही गिरती हैं। कल भी देश के कई राज्यों में बिजली गिरने से मौतें भी हो गई। देख सकते हैं बिहार में आंधी और आकाशीय बिजली से 13 लोगों की जान गई थी। राजस्थान में भी 2 मासूम भाई बहनों समेत 3 लोगों की जान चली गई बिजली गिरने से। ये देख सकते हैं मासूम बच्चों की तस्वीरें भी आप, है ना। तो ध्यान रखें अपने आप का, अपने परिवार का भी, और बारिश के मौसम के दौरान घर से बाहर ना निकलें। गाजीपुर में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में गिरावट आई। मऊ में भी हल्की बारिश देखी गई। चलिए मौसम के बाद कुछ नेशनल न्यूज अपडेट बता देता हूं आपको। देखिए बड़ी खबर, प्याज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कसी कमर, बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदना भी शुरू कर दिया है। और खबर है, चीन के साथ हमारे भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ा। इंडिया चाइना ट्रेड पर अपडेट देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया, दूसरे नंबर पर खिसका अमेरिका भी। वही देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ बोले, अगले 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 83,000 करोड़ का होगा। 400 कंपनियों को इसरो की टेक्नोलॉजी का फायदा मिलने वाला है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मसालों के विवाद के बीच अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि जो मार्केट में पैकेज्ड फूड आते हैं उन पर लगे लेबल के दावे भ्रामक भी हो सकते हैं। मतलब कि पैकिंग वाली खाने की चीजों के लेबल पर गलत जानकारी भी हो सकती है। ICMR की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कहा कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में भी ज्यादा फैट हो सकता है और फ्रूट जूस में तो महज 10% ही फल के जूस होते हैं, बाकी अन्य केमिकल्स मिले होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके बाजार की चीजें कम खाएं, है ना। वह देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मोदी को उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। ये नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था। और दोस्तों भारत की जेलों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 9,600 से ज्यादा बच्चों को गलत तरीके से जेलों में कैद करके रखा गया है। लंदन के एक संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में ये बड़ा खुलासा सामने आया। कुछ और डेटा आप देख सकते हैं। और खबर देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। मोटोरोला एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन 16 मई को लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.5 इंच से भी ज्यादा का 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और अनुमानित कीमत इसकी 30 से 32,000 रुपए तक हो सकती है। खबर है भारत ने मालदीव को बड़ी राहत दी, $15 करोड़ का कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ा दी है। भले ही भारत मालदीव के बीच हाल ही में काफी कंट्रोवर्सी देखी गई, विवाद हुआ, उसके बावजूद भारत ने दरिया दिली दिखाई और मालदीव के लिए लोन चुकाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, POK में महंगाई के खिलाफ लोगों ने पाकिस्तान सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, पुलिस को भी पीटा, एक व्यक्ति की जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। और उसके बाद राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। हालात ये कि पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं POK के, उनका ये कहना, पोस्टर के जरिए उन्होंने प्रदर्शन किया, वो बोले कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मांग भी की, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी महंगाई कितनी चल रही। कुछ जरूरी चीजों के दाम देखिए, दूध 210 रुपए लीटर, चावल 400 रुपए प्रति किलो, अंडे के दाम 250 रुपए प्रति दर्जन, चीनी 140, मटन 450, चिकन 400 रुपए प्रति किलो। अब आप महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास युद्ध से हथियारों की बिक्री बढ़ी, दुनिया भर में 37% तक का इजाफा, यानी कि और बढ़ोतरी होगी। इस साल 250 लाख करोड़ का बाजार तैयार है डिफेंस के वेपन्स का। चलिए खबर आ रही दोस्तों, एक श्रद्धांजलि, प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर चौधरीराम यादव जी का निधन हो चुका है। मौत से 2 घंटे पहले FB पर इन्होंने पोस्ट किया था एक आर्टिकल भी। ये काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर थे, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और खबर है नोएडा में साल 2027 तक 26 लाख वर्ग मीटर होगा लैंड बैंक, 7 लाख वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया। मास्टर प्लान
2031 के अनुसार आयोजित है। वह देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी को तो मरना ही था। जेल में जहर दिए जाने के आरोपों पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए अमेठी में भी बोले सीएम योगी, कांग्रेस में घुस गई है औरंगजेब की आत्मा। केशरगंज में जनसभा के दौरान मंच पर नजर नहीं आए ब्रजभूषण सिंह, नाम लिए बिना उनका जिक्र भी किया। ब्रजभूषण और योगी की नाराजगी अब सार्वजनिक होती जा रही है। ब्रजभूषण शरण के बेटे करण सिंह के समर्थन में केसरगंज के पयागपुर में एक रैली आयोजित हुई, जिसमें सीएम योगी भी गए, मुख्य वक्ता थे ये। लेकिन इस मंच पर ब्रजभूषण दिखाई नहीं दिए। अपने बेटे की रैली से उनका नदारद रहना काफी चर्चा का विषय भी बना। और खबर है मिल्कीपुर में 16 मई को आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा गठबंधन को घेरने की तैयारी में है भाजपा। पीएम मोदी भी 16 मई को आजमगढ़ का दौरा करेंगे, यहाँ जनसभा में शामिल होंगे। वही देखिए अखिलेश यादव ने भी जनता से वादा किया कि अगर हम सत्ता में आए तो आटा और डाटा, इंटरनेट भी फ्री देंगे। खबर है 15 मई को झांसी शहर में भी 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे सीएम योगी। और वही देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। मेट्रो स्टेशनों पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नों ने ली जिम्मेदारी। भारत की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अमिताभ कांत ने यह अनुमान लगाया कि जापान को भी पछाड़कर साल 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत 2024 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बना रहेगा। और भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत का भी अनुमान है कि साल 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत जापान को भी पछाड़ देगा। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2022 में भारत ने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया था और अभी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है। और आज से ठीक एक दशक पहले यानी साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन बीते 10 सालों में भारत ने इकोनॉमी के मोर्चे पर काफी अच्छी पोजीशन हासिल की है और ये वाकई में हम सभी इंडियंस के लिए भी बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। और अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखना। और बाकी डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।